बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक नौजवान स्टूडेंट ने सवाल किया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वाली कुल्ल कौमिन हाद, और हमने हर कौम के अंदर हादी भेजे। जब हर कौम के अंदर हादी आए हैं तो क्या सारे नबी ईरान से ऊपर यानी अरब की सरजमीन में आते रहे हैं? हमारी इस ज़मीन के ऊपर भी इंसान आबाद थे, कौमें आबाद थीं, तो क्या यहाँ पर अल्लाह ताला ने कोई नबी नहीं भेजा? अगर गौतम बुद्ध नबी नहीं थे तो फिर हमें उन अंबिया के नाम बताएं जो इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि मैं जितने यकीन से ये कहता हूँ कि गौतम नबी नहीं थे, उतने ही यकीन से मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि गौतम नबी थे। अब आपको बताते हैं कि गौतम कौन थे। गौतम कप्पल वस्तु की राजधानी जो मौजूदा नेपाल की जगह है, वहाँ के महाराजा सदोदन या सदोवन, ये दो नाम हैं। उस महाराजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, आप उसका नाम सिद्धार्थ रखना, वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो या तो बहुत बड़ा साधु होगा या फिर बहुत बड़ा जंगजू होगा। तो इन दो चीज़ों के बारे में कुछ कंफर्म नहीं था कि गौतम क्या बनेंगे या सिद्धार्थ क्या बनेंगे। तारीख उनको गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, लेकिन पैदाइशी नाम उनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को क्योंकि महाराजा सदोदन जो था वो बहुत बड़ा जंगजू था, तो उसने सोचा कि मेरे बाद मेरा बेटा वो चूँकि बादशाह संभालेगा, इसलिए मेरे बेटे को बहुत बड़ा जंगजू और तलवार जनी के माहिर और नेज़ाबाजी ये उलूम जो हैं उसने अपने बेटे को सिखाए एक बेहतरीन बादशाह बनाने के लिए। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दफ़ा महाराजा सदोदन अपने बेटे गौतम बुद्ध को साथ के एक गांव में लेकर गए। वहाँ उसको हरियाली दिखाई, बाहर का मौसम था। गौतम ने देखा कि चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं और एक खूबसूरत किस्म का समा है, फूल उग रहे हैं। और अचानक गौतम की नज़र पड़ी तो एक शख्स एक कमज़ोर बैल से हल चलवा रहा था और वो हल चलवाते हुए बैल को मार रहा था। तो गौतम बुद्ध के दिल में ख्याल आया कि इस सारी खूबसूरती के पीछे ये जुल्म पोशीदा है, जो कि एक कमज़ोर और नातवां बैल जिसकी कमर के ऊपर एक ज़ख्म था, लेकिन उसका किसान उसको ज़बरदस्ती हल चलाने पर मजबूर कर रहा था। बेजारी से दूसरी तरफ देखा तो एक कबूतर कीड़ों को खा रहा था और अचानक देखा तो एक चील आया और उसने उस कबूतर को उठा लिया। ये देखकर गौतम के दिल में ख्याल आया कि दुनिया हीच है, यहाँ जी का बैरी जी है। ये देखकर दिल बुझ सा गया। गौतम वापस महल में तशरीफ लाए। घर में आके फिर एक दफ़ा घोड़ा सवारी के लिए निकले। घोड़सवारी पे जब वो दौड़ लगा रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, तो अचानक घोड़े की हाँफती फूलती सांसों पर गौतम की नजर गई। तो दिल में ख्याल आया कि यार मैं सबकत ले जाने के लिए इस जानवर का सहारा ले रहा हूँ, जिसको ना तो मेरी जीत पर कोई इनाम मिलना है, ना इसको कोई फ़ायदा है। तो मैं अपनी सबकत ले जाने के लिए इसकी जान पर जुल्म कर रहा हूँ। गौतम वापस आए, घोड़े को थपथपाया, उसको बोसा दिया और वापस चले आए। गौतम की मंजिल कुछ और थी। गौतम के बारे में एक और रवायत आती है कि एक दफ़ा गौतम निकले, उन्होंने एक जनाजा जाते हुए देखा तो पूछा कि यह कहाँ लेके जा रहे हो। बताने वालों ने बताया कि ये शख्स मर चुका है, तो हम इसको दफनाने या जलाने जो वक्त का प्रोसेस था हम उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो गौतम ने कहा मर गया से क्या मुराद है। कहने लगे कि अब इसके जिस्म का जो एक्चुअल एलिमेंट है, जिसको रूह कहते हैं या जान कहते हैं, वो किसी तरीके से इसके जिस्म में दोबारा नहीं आ सकती, लिहाजा ये किसी तरीके से रिसाइकल नहीं हो सकता। गौतम ने वहीं खड़े खड़े कहा इसका मतलब सूरज खुदा नहीं है, क्योंकि उसकी रोशनी के ऊपर दिन का रात का अंधेरा गालिब आ जाता है। चांद भी खुदा ना हुआ, क्योंकि चांद सूरज की मौजूदगी में मांद पड़ जाता है। तो फिर क्या आग खुदा है? नहीं, आग पे तो पानी गालिब आ जाता है। फिर सोचा कि क्या फिर पानी खुदा है? कहने लगा नहीं, पानी को अगर बर्तन में डाल दो
या उस पे धूप की तमाज़त पड़े तो ये बादलों में बनकर उड़ जाता है। फिर क्या वो बड़े बड़े अजदहा जिनको हम नाग देवता कहते हैं, वो बड़े सांप, वो खुदा हैं? फिर ख्याल नहीं, उनको भी मौत आती है। अगर इंसान चाहे तो उनको मार सकता है। वो खुदा नहीं हो सकता जिसको इंसान मार दे, क्योंकि खुदा वो लाजवाल कुदरत है कि जिसको कोई जवाल नहीं। लिहाजा वो मार तो सकता है लेकिन वो मरने से पाक हो सकता है। लिहाजा मैं उस हकीकी कुव्वत को जो इन सारी चीज़ों को एक तरतीब के साथ चला रही है, मैं उसको तलाश करूँगा। गौतम ने अल्लाह ताला की तलाश शुरू कर दी। जगह जगह पर लोगों से मांग कर गौतम बुद्धा खाते थे और तन्हाई में बैठकर गयान लड़ाते थे। गौतम के दिल में एक तस्कीन आई और उनको रास्ते का इल्हाम हो गया कि हकीकत क्या है। गौतम वहां से उठे और बनारस में उन्होंने पहली दफा 60 लोगों को, जिनमें मर्द और औरत शामिल थे, अपने दीन की दावत दी और वो गौतम बुद्ध पर ईमान लेकर आए। गौतम बुद्ध ने अपने दीन का नाम बुद्ध मत यानी समझ बूझ का दीन रखा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार तुम्हें कोई मत देने वाला कोई नहीं है, तुम तो बुद्धू हो। बुद्धू वो जिसका दिमाग काम ना करता हो, बुद्धिमान जो बड़ा दिमाग रखता हो। तो टेक्सला के अंदर एक यूनिवर्सिटी बरामद हुई। तो माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 40,000 तलबा पढ़ते थे, जिनके उस्ताद गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने तौहीद का दर्स दिया और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने की दावत दी। गौतम बुद्ध तौहीद परस्त थे, इसलिए ज्यादा इम्कानात यही है कि गौतम बुद्ध नबी थे। गौतम बुद्ध से राजा अशोका ने, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया था, वो अशोका, जिनको अजीम अशोका भी कहा जाता है, वो गौतम बुद्ध के पैरोकार बने। उन्होंने एक दफा पूछा कि क्या दुनिया जिस बुद्ध के इंतजार में थी, क्या आप वही हैं? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, मैं बुद्ध हूं, मेरे बाद महाबुद्ध आने वाला है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने दीगर अंबिया अपने बाद आने की बशारत देते रहे, वहां पर गौतम बुद्ध ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बेटा हूं, मेरे बाद बाप आने वाला है। तो बाप से मुराद यानी कि अपने से अफजल कहकर ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी। दोस्तों, जितने भी मज़ाहिब हैं सारे किसी न किसी नबी या रसूल की औलादों में से या उनके मानने वाले हैं। जैसे चाइनी, फिलिपाइनी, कोरियन, जापानी, ये जो छोटी आंखों वाले हैं, ये हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। दीगर अकवाम भी किसी न किसी नबी की औलाद है। इसलिए बजाय नफरत के हमारे पास अमन का दीन है। हमें इसको समझना होगा कि हमारा दीन किस चीज़ की तालीम देता है। क्या हमारे इस्लाम में वो सलामती है जिसकी हम दावत दे रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सोचना चाहिए कि जो मैंने अमल किया है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से खुश होंगे या इस पे नाराज़ होंगे? मेरी जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो यहाँ पर क्या करते? इस सोच के साथ अपना हर काम कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हर काम के अंदर रहनुमाई इंशाअल्लाह वजल अता फरमाता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।